अनिल जी, जैसा कि अवधेश जी कह रहे थे, उनकी बात से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो रणवीर सेना या किसी भी तरह की जो निजी सेनाएं हैं या इस तरह के जो जातीय संगठन हैं, हथियारबंद जातीय संगठन, वो असल में परिस्थितियों की देन होती है और ये तभी जड़ फल फूल पाती है, अपनी जड़ें जमा पाती है समाज के बीच में, जब जो सरकारी सुरक्षा तंत्र है वो नाकाम हो जाता है और उस पर से आम आदमी का भरोसा उठ जाता है। तब लोग ऐसे संगठनों की को खड़ा करते हैं या बिल्कुल बिल्कुल और जो सरकारें होती है, जो सत्ता प्रतिष्ठान होते हैं, वो आम आदमी की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा का जिम्मा नहीं उठा पाते या उसकी फिक्र नहीं करते, तब इस तरह के संगठन नहीं, गहराई थोड़ा और गहराई में जाए हम जी। आप देखें ये एक और सवाल मैं इसमें जोड़ूंगा, कुछ और बातें मैं कहकर इसको समाप्त करना चाहता हूं, फिर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा कि आखिर क्या वजह है कि रणवीर सेना को खत्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस चीज को अच्छे तरीके से हमने करीब से देखा है कि रणवीर सेना को किसी पुलिस संगठन ने नहीं खत्म किया, रणवीर सेना को कोई एनकाउंटर करके उसके नेता की हत्या करके नहीं खत्म किया गया, वो वजह खत्म हो गई और रणवीर सेना अपने आप हाशिए पे चला गया और निरर्थक हो गया आज की तारीख में। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि सरकारों को एक ऐसा सामाजिक सद्भाव या एक ऐसा समरसता का माहौल बनाने की जवाबदेही अंततः सरकारों की होती है, सत्ता की होती है, और अगर आप ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तब इस तरह के माहौल पैदा होते हैं और इस तरह के लोग, इस तरह के किरदार सामने आते हैं जो कि जिसको आप आज ब्रह्मेश्वर उसके रूप में देखते हैं। मैं आपको ये दूसरी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ब्रह्मेश्वर, मैं असल में ये बताना चाहता हूं कि अगर जो हमें लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि एक सामाजिक क्रांति बिहार में पूरी हो चुकी है या उसका एक बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और जो दलितों या जो पिछड़ों या जो नीचे के समाज थे उनको अधिकार मिल गए हैं, और इस बात को जो बड़ी जातियां हैं, दबंग जातियां हैं, इस बारे में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात सच है। इसको इतिहास या कोई भी समझदार आदमी स्वीकार करेगा कि जिस तरह का जातीय दबाव या जातीय वर्चस्व कायम कर रखा था अगड़ों ने बिहार में, वो समानता के खिलाफ था। तो इसलिए ये और बहुत ही दमनकारी था। तो इसके खिलाफ जो भी चल रहा था, अहिंसक और हिंसक दोनों संघर्ष चल रहे थे 60 और 50 का बहुत पहले से ही, और 70 के दशक में या बाद में जो बाद में जो जिस तरह की सरकारें आया, आरजेडी की या जेडीयू, जिस तरह पिछड़ों को अभी सरकार में देखते हैं, या ये सारे परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन से जो समाज को जो स्टेबलाइज हो जाना चाहिए था वो स्टेबलाइज नहीं हुआ है। ये ब्रह्मेश्वर सिंह की हत्या के बाद के प्रदर्शन से, हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है, अभी सुनील पांडे पे भी आरोप लगाया लोगों ने, ये वजह जानने की जरूरत हो सकता है ये गुटिया संघर्ष हो, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया आई उससे लगता है कि ये जो स्टेबलाइजेशन जो हमको लग रहा था कि एक बिहार के समाज में एक स्थायित्व आ गया है, सामाजिक स्तर पर, जाति के स्तर पर, वो स्थायित्व कहीं खतरे में है, उसकी चिंता मुझको है। और मुझको क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले इससे कई जमींदारों की हत्याएं 70 या उसके दशक में जब नक्सली आंदोलन उभार पे था, ये इसके पहले भी हुए थे, लेकिन कभी इस तरह की प्रतिक्रिया हमें देखने में नहीं आई कि दूसरे शहर में या उस शहर में आदमी उस जमींदार के पक्ष में लोग उतर कर आए। टेलीविजन, इंटरनेट, ये सारा नहीं ना था। इस समय तो हम बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। एक मिनट, एक पूर्णिया जिले में बहुत बड़ा जमींदार था पृथ्वी सिंह, जिसने की कुछ नक्सली कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी। कुछ उनके लोगों को मैं जानता भी था। उनके हत्या के बाद उन लोगों ने बदला लिया, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि वहां का वो सबसे दबंग आदमी था और 5000 बीघे का जोतदार था। ब्रह्मेश्वर सिंह सिर्फ 100 बीघे के जोतदार थे। आप समझ लीजिए। लेकिन वो, और संघर्ष क्या किया था उन्होंने? संघर्ष ये किया था कि वो जो हरिजन, जो दलित बस्ती थी, उस दलित बस्ती के लोगों ने जो बथानी नरसंहार हुआ, उसके पीछे रीजन ये था कि वो जो मजदूरी का संघर्ष चला रहे थे, 30 रुपया मांग रहे थे और ये 20 देने के लिए तैयार थे जमींदार, और वो लोग नहीं तैयार हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंसक संघर्ष के जरिए जमीन का या जमींदारी के ये जो सवाल है जाति के, वो मिट जाएंगे, मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन मैं ये सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते कि जमींदारों की हत्या के बाद भी कभी भी लोग उसके पीछे नहीं जमा हुए। ये एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, समाजवादी आंदोलन या सीपीआई के आंदोलन का प्रभाव था। सदानंद सरस्वती उसका नेतृत्व करते थे, जो किसान आंदोलन था। ये सब की परिणति, वो सब अब हमको लग रहा है कि वो सब मिटने के, इससे मेरी चिंता ये बढ़ गई है कि वो जो हमने हासिल किया था
उसके पीछे जा रहा है ये समाज। और एक जो अवधेश जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस हत्या की जो तात्कालिक प्रतिक्रिया है वो हो रही है? इसको प्रतिक्रिया देखिए अनिल जी थोड़ा एक्सट्रीम में जा रहे हैं। बहुत ही चिंता देखिए, इसमें कहीं भी आप गोली नहीं चल रही है, कहीं मार काट नहीं हो रही है। जो सामान्य राजनीतिक प्रतिरोध की जो स्थिति होती है ठीक वैसे ही है, जैसे बंद में कहीं बंद चलाया गया, जो कहीं क्रियाएं हुई है। अब एक बात, दूसरी बात यह है, दूसरी बात वो जो कह रहे हैं, देखिए राजनीतिक परिवर्तन से सामाजिक सद्भाव या जातीय समानता स्थापित होना कठिन है। ये कल्पना मान लेना चाहिए अब हमारे मित्रों को कि सत्ता बदल देंगे तो जातीय तनाव खत्म हो जाएगा, या जो जाति के कारण विद्वेष की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए 1970 की बात कर रहे हैं, मैं तो साफ कह रहा हूं कि ब्रह्मर्षि सिंह की आज जो हत्या है 1970-71 में जो गरीबी हटाओ नारे के साथ केंद्र से और राज्यों तक जो सरकारें आई थी, उनने जो अपराध किए हैं वहां, और जिस प्रकार से एक जो है उस समय अपराधी और उनका राजनीति में वर्चस्व हुआ है, उसके बाद जो उसकी प्रतिक्रिया में फिर बाद में सामाजिक न्याय की जो सरकार आई है, इन सब ने जो अपराध किया है, बिहार को नेग्लेक्ट किया है, वहां की सामाजिक समस्याओं की अनदेखी की है और वोट के लिए अग्नि लगाने की कोशिश की है, उन सब की परिणति जो है वो रणवीर सेना, और रणवीर सेना तो बाद में बनी है, सनलाइट सेना, ब्रह्मर्षि सेना, वो सौरभ से क्या नाम था, कुंवर सेना, गंगा सेना, ये सारी सेनाएं वहां बनती रही हैं। बिल्कुल, एक लंबा इतिहास रहा और लंबा इतिहास रहा। एक बात और मैं इसलिए कहता हूं कि आगे जाते नहीं, लेकिन एक चीज अवधेश जी, जातीय और नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से बात बिल्कुल साबित होती है कि बिहार कि जब उस समय हिंसा फैली तो बड़ी संख्या में लोगों ने गांव छोड़ के लोग शहर चले गए, कुछ लोग बाहर चले गए, एक दो बड़े हुए गांव में केवल थोड़े बहुत लोग रह गए। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि व्यापक उस समय से राजनीतिक परिवर्तन व्यापक हो गया है उन सबके बीच से। सबसे बड़ी बात कि जो उस समय नक्सली संगठन अंडरग्राउंड था वो इस समय बिहार के चुनाव में भाग ले रहा है। वो इस समय उसका हिंसा से लेना देना नहीं है। बिल्कुल। और रणवीर सेना हिंसा का एक दुष्चक्र है जो कि टूट गया है कहीं ना कहीं। मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़ी हिंसा का दौर बिल्कुल बिल्कुल हम इस बारे में चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम आपको एक बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी की से बातचीत हम दिखाते हैं। हमारे संवाददाता ने जानने की कोशिश की कि इस हत्या के बाद सरकार क्या कुछ कर रही है और सरकार की क्या रणनीति है इससे जो परिस्थितियां पैदा हुई है उससे निपटने के।